हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज़। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हैंडबुक ऑफ बिजनेस स्टडीज़ बुक का रिव्यू। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशन। इट इज़ ऑथर्ड बाय पीटी शर्मा एंड प्रिपेयर्ड बाय अरिहंत एडिटोरियल टीम। तो बिना देर किए चलते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस बुक इज़ रिवीजन कम क्विक स्टडी रिसोर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिसमें आपके BBA, BCA, CMA, CS और भी जनरल कंपटीशन शामिल हैं। तो हम खुद ही देख लेते हैं कि ये बुक क्लास 11 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कितनी हेल्पफुल प्रूफ हो सकती है। तो ये आ जाता है कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर रहता है इसमें कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर डॉट पब्लिक सेक्टर, थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, फोर्थ इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। टोटल 25 चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे, लगभग 450 पेजेस यानी कि 425 पेजेस में ये बुक लिखी गई है। फिफ्थ चैप्टर रहता है इस बुक का इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आपके ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स, ई-बैंकिंग एंड आउटसोर्सिंग शामिल है। उसके बाद 6 वन इज मल्टी नेशनल्स एंड इंडियन ट्रांसनेशनल, 7th इज मैनेजमेंट, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, 8 एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, 9 प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, 10th वन इज ऑर्गेनाइजिंग, इसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। 11th वन इज स्टाफिंग, 12th इज डायरेक्टिंग का कंसेप्ट मिलेगा, क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फिर आपको केस स्टडी भी मिलेगी। 3 चैप्टर रहता है कम्युनिकेशन के कंसेप्ट, प्रोसेस, कम्युनिकेशन कितने तरह की होती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेट करते समय, वो सब आपको बताए जाएंगे। 14th इज कंट्रोलिंग, 15th इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 16th ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 17th मार्केटिंग मैनेजमेंट, 18th मार्केटिंग रिसर्च, 19th वन इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वाइल द 20th वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 21st इज फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जाएगा, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उनके बारे में आपको पता चलेगा, केस स्टडी भी मिलेगी। 22nd चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरनेशनल बिजनेस, 23rd वन इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 24th ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, 25th कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमरिज्म। फिर आपको लास्ट में दोस्तों एब्रीविएशंस मिलती हैं यानी कि फुल फॉर्म्स मिलती हैं, और बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगी ग्लॉसरी यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स की आपको डेफिनेशन या फिर मैं कह सकता हूँ टर्मिनोलॉजी मिलेगी। दिस बुक इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, इंट्रोडक्शन मिलेगा कि बिजनेस क्यों करना है भाई, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस रहता है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, एक टेबल आपको मिलेगी, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटी का क्या पर्पस रहता है वो आपको बताया जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा, बिजनेस एक्टिविटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो सब आपको पता चलेगा। तो पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल बेसिक से डील करता है। जैसे ही आप क्लास 11th में एंटर करते हो तो पहले चैप्टर में आपको बिजनेस, प्रोफेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसी हैंडबुक की स्टार्टिंग भी इन्हीं कंसेप्ट से होती है। फिर प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में वो आपको बताया जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा, इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज, तो उन सभी चीज़ों के आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स की डेफिनेशन मिलेगी आपको, कॉमर्स कितने तरह के होते हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के बारे में बताया जाएगा, फिर ये सर्विस सेक्टर, फीचर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, तो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है ये बुक। आप ये ना सोचें कि ये हैंडबुक है तो इसमें जो कवरेज रहेगी वो छठी छटाई रहेगी, ऐसा नहीं है, कवरेज इसमें प्रॉपर रहती है। बस एक फैक्टर आ जाता है वो ये कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। जिस तरह से आपको CBSE NCERT की बुक मिलेगी या फिर जो रिफ्रेशर्स आती हैं जस्ट लाइक संदीप गर्ग, पूनम गांधी, उन जैसी कवरेज इस बुक में नहीं है। कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो टेक्स्ट आपको प्रॉपर मिलता है, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्लास 11 एंड क्लास 12 सिलेबस। और किसी किसी चैप्टर के एंड में दोस्तों आपको केस स्टडी भी मिलती है, बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे रिलीवेंट समझा है वहाँ पे आपको डायग्राम्स और इमेजेस मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केस स्टडी है, डिजिटल इंडिया प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कनेक्टेड नॉलेज इकोनॉमी। विजन बताया जाएगा डिजिटल इंडिया का क्या है, एंड आफ्टर डेट ये सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर। तो ठीक यही पैटर्न सभी चैप्टर्स का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 25 चैप्टर्स आपको इसमें मिलते हैं, और लास्ट में आपको एब्रीविएशंस मिल जाएंगी यानी कि फुल फॉर्म्स, और बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगी ग्लोसरी, जिनको पढ़ के आप काफ़ी कुछ एक्वायर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये हैंडबुक काफ़ी यूजफुल है। अगर आप क्लास 11 में सही से नहीं पढ़े हो, आपने अपने कंसेप्ट्स को सही से नहीं सीखा है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के, क्लास 12 को भी मिस कर गए हो, एंड जैसे जैसे आपने पास कर लिया क्लास 12
देन ये हैंडबुक आपको हेल्प करेगी एक क्विक रिवीजन के लिए। और बाकी अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं देन आप इस हैंडबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन कवर की गई है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी मैनर में कवर की गई है। आपको सभी टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे से आप सभी टॉपिक्स को समझ जाओगे। बस एक ये फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आपका प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो, चाहे तो आप CBSE NCERT की टेक्स्ट बुक पढ़ो या फिर आप कोई भी रिफ्रेशर का सहारा लो, क्योंकि देखिए एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव में डिफरेंस होता है। और ये जो बुक है वो कॉम्पिटेटिव इन नेचर है। जैसे अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, लाइक CA, CMA, CS, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक सफिशिएंट है, इनफ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये बुक आपका फाउंडेशन तैयार करेगी। अगर आपके क्लास 11th और 12 के कंसेप्ट पूरी तरह से नर्चर नहीं हुए हैं देन दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू। काफ़ी ज़्यादा लूसिड लैंग्वेज इस बुक की रहती है, सिंपल टेक्स्ट रहता है, ईजिली आप समझ जाओगे, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा कुछ तो ये बुक ऑफर नहीं करती, बस आपको जो भी ऑफर करती है वो इस बुक के हिसाब से ठीक है। अगर आपको ये बुक यूजफुल लगी तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 250 इस बुक की MRP है, डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।